देखा, उसने कहा देखा नहीं सुना है। और बहुत से जाहिल ऐसे होते हैं जो सुनी सुनाई बात इतनी उछाल देते हैं। वाह 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 वाह, बड़ों को पता नहीं चलता कि ये सुनी सुनाई है। वाह। जैसा कि मेरे पास, मैं 2015 से यूके आ हूँ। 15 का मुहर्रम मैंने यूके पढ़ा, 16 का मुहर्रम मैंने यूके पढ़ा, 2017 तक मैंने यूके मुहर्रम। जितनी देर से मैं यूके आ रहा हूँ किसी ने एतराज नहीं किया। अब की बार मैं आया हूँ, देखे जी बरतानिया में पनाह ले ली, देखे जी MI6 के एजेंट बन गए। यानी कि 2014 से किसी को एहसास नहीं हुआ। और ये आप तो इस मुल्क में बैठे हैं, आप तो यहाँ के कवानीन से वाकिफ हैं कि जिसके पास वैलिड वीजा हो उसके लिए कहीं सफर करना कोई मुश्किल नहीं है। और एक तो लाहौर के एक अजीम शख्सियत ने कहा था कि मुझे समझ नहीं आ रही इतनी थोड़ी देर में कोरोना का टेस्ट कैसे हो गया। मैं तो दुआ की अल्लाह करे तुम्हें हो, ताकि तुम्हें पता चल जाए कि 8 घंटे में भी हो जाता है। अब अपने फसील में अपनी किले जैसी इमारत के अंदर बैठ के बंदा पूछे कि बाहर क्या हो रहा है और किसी चीज पे यकीन ना करे। आज एक बड़ी शख्सियत का क्लिप भी आ गया, मैं तो उनसे हैरान हूं कि इतने बड़े मनसब में बैठ के इतना बड़ा दावा होने के बावजूद चंद जाहिलों की पहुंचाई हुई बातों पे कम से कम इस बात के बाद उनको अंदाजा कर लेना चाहिए कि उनको खबर पहुंचाने वाला मुखबर कितना बड़ा झूठा है, रावी कितना बड़ा झूठा है, कि शायद उन्होंने जाके बरतानिया के सफारत खाने में पनाह ले ली है। बोरी नशीन है, अगर किसी ने देखना हो तो यहां आके देख ले कि कैसी पुरमुसरत जिंदगी गुजारते हैं। सिर्फ ये है कि MI6 जो है उसका सिर्फ इतना ही कानून है कि अलीउन वलीउल्लाह पढ़ते रहो। MI6 यही कहती है कि सिर्फ जंजीर जनी करो, मातम करो और आले मोहम्मद से वफा करो, बाकी कुछ भी ना करो, सिर्फ आले मोहम्मद से मोहब्बत करो। ये सिर्फ जाहिलाना सोच है, जहालत है। कुरान कहता है, अल्लाह के कुरान में बकायदा आयत है, खुदा कहता है जब कोई फासिक तुम्हारे पास झूठी खबर लेके आए तो पहले उसकी तहकीक किया। वाह, तहकीक पहले किया करो। लेकिन फौरी तौर पे पाकिस्तान छोड़ने का मकसद कोई घबराहट नहीं, इंशाल्लाह पाकिस्तान ही वापस जाना है, घर पाकिस्तान है, सब कुछ पाकिस्तान में है, पाकिस्तान ही जाएंगे, पाकिस्तान ही जाके इंशाल्लाह बफजल खुदा मिंबर से फिर मुसाहिब फज़ाइल आले मोहम्मद पढ़ेंगे। वक्ती तौर पे हिजरत करने की सिर्फ और सिर्फ वजह कि जब अदालतों से पहले सड़कों पे फैसले हो रहे हो, वाह वाह, जब आपके सरों की कीमतें लग रही हों और जब अपने ही दुश्मन के रूप में वाज़े हो चुके हों, तो फिर वक्ती तौर पे हिकमत अमली को तब्दील किया जाता है। सुभान अल्लाह। तो उसने ज़ईफा ने कहा कि मैंने सुना है कि आप एक अरब में जादूगर पैदा हुआ, उसके करीब में जाना। रिसालत बाब ने कहा कि वो उससे मिली हो, कहने की मिली नहीं हो। रिसालत बाब ने कहा फिर वो कहता क्या है, जुमला सुनिए, कहने लगी जो उसके करीब जाता है वो उसी का हो जाता है। वाह वाह वाह, ये नहीं पता था कि ये किसकी होने वाली है। वाह वाह, जो उसके करीब जाता है उसी का हो जाता है। रिसालत बाब मुस्कुराए मुस्कुराते और उसकी क्या बात सुनी, उसने मुझे पता ही नहीं, मैंने देखा ही नहीं, कभी गई ही नहीं, बस इतना सुना है कि भाई उसके करीब ना जाना, जो जाता है फिर वापस नहीं आता। रिसालत बाब सुनते, रिसालत बाब ने कहा कोई ऐप सुनाओ, कहने की ऐप कोई नहीं सुना, बस एक ही बात सुनी है, जो उसके करीब जाता है। और वो हाँ एक बात मैंने सुनी है, वो हमारे खुदाओं को नहीं मानता, अपने ये खुदा की बात करता और वो नजर भी नहीं आता, बस उसके करीब ना जाना। तू बड़ा अच्छा है, देख तूने मेरा सामान उठा के देखा, उसके करीब ना जाना। रिसालत इमाम का अगला जुमला जश्न बन जाएगा। रिसालत इमाम मुस्कुरा कहते अपने साए से बच के जाऊं तो कहां जाऊं, अपने आप से बचूं तो कैसे बचूं। क्या मतलब, फरमाया मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह, तो जिसकी बात कर रही है ना अब्दुल्ला का बेटा मोहम्मद मैं हूं। जब कहना मैं मोहम्मद हूं, पीछे हट के चेहरे पे यूं सुर्खी ला के कहने की तुझे किसने कहा था मेरा सामान उठा के कहते मुझे किसी ने नहीं कहा, मेरा दीन कहता है बेसहारों के सहारे बन। नारे रिसालत।